It's a wonderful privilege to be able to share with you the Word of God and just to bless you in Jesus' wonderful name. Amen. मैं खुदा यीशु मसीह के लिए तुम्हारा नजात दहिंदा है, तुम्हारा सब कुछ है, उसके लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ। इसलिए ये बड़ा खूबसूरत मौका और बरकत मौका बख्शा है। ये मेरे लिए प्रिविलेज की बात है कि मैं आपके साथ आज के सुबह खुदा उनके कलाम को पढ़ सकूं। Jesus Christ truly is the Savior of the world. खुदा यीशु मसीह हमेशा से अपने लोगों के साथ सेम है, जैसे वो पहले था वो आज भी वैसा ही है। The greatest family to belong to is the Christian family. और ये जो फैमिली है ये क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती है। Because Jesus Christ is the way to heaven and we will live with God forever. और यीशु मसीह है जो बादशाही का रास्ता है और वही हमारे लिए रास्ता है जिससे हम बादशाही में पहुंच सकते हैं। सारे मिलकर बोले आमीन। Today I want to speak about how Jesus has defeated the devil. और मैं जो आपसे आज की सुबह में बात करना चाहता हूँ कि किस तरह खुदा यीशु मसीह ने शैतान को शिकस्त दी। We are in a spiritual battle against the kingdom of darkness and the forces of evil. और आपको पता है कि जो हमारी जो कौम है, जो हमारी फौज है, खुदा यीशु मसीह की जो फौज है, उसके शुरू से ही खुदा शैतान के साथ झगड़े रहे हैं, लड़ाई रही है, जंग रही है। Because the devil is deceiving the world. और जो जैसे आपको पता है कि शैतान हमेशा दुनिया को गुमराह करना चाहता है, उसे परेशान करना चाहता है। But we don't belong to the world, we belong to a greater kingdom, the kingdom of heaven. और वो दुनिया को बर्बाद करना चाहता है, पर जो खुदावन के लोग हैं दुनिया से ताल्लुक नहीं है उनका ताल्लुक आसमान की बादशाही से है। ऐसे आप लोग जानते हैं कि दुनियावी लोग नहीं है बल्कि खुदा यीशु मसीह जो बादशाह का बादशाह है उसके बेटे और बेटियां हैं। सारे मिलकर जोरदार ताली बजाएंगे खुदावन के लिए। Praise God. Well, the Apostle John was given a revelation of what is going to happen in the future. और जो आरिफ का मुकाशफा है हमें ये बात को बताता है कि वो तब क्या होगा, खुदा यीशु मसीह किस तरह शैतान को शिकस्त देगा। And I want us to look at a part of what he received from God, and this is from Revelation chapter 20, verses 1 to 3, and also verse 10. मैं आज की सुबह में आपसे बताना चाहता हूँ जो हमारा टॉपिक है किस तरह खुदा यीशु मसीह ने शैतान को शिकस्त दी। हम मुकाशफा उसके 20वें बाब उसकी पहली आयत से तीसरी आयत तक पढ़ेंगे, उसके बाद हम 10वीं आयत पे गौर करेंगे। Revelation chapter 20, verses 1 to 3, and verse 10, you can read in your language. फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा जिसके हाथ में हथागड़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजदहा यानी पुराने सांप को जो अबलीस और शैतान है पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा और उसे हथागड़े में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी ताकि वो 1000 बरस के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह ना करे। इसके बाद जरूर है कि थोड़े अरसे के लिए खोला जाए। 10वीं आयत, और उनका गुमराह करने वाला अबलीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा जहां वो हैवान और झूठा नबी भी होगा और वो रात दिन अब्दुल-अबाद अजाब में रहेंगे। आमीन। So God has given us the choice whether we follow Jesus and go to heaven, हमने हमें ये एक चॉइस दी है कि हम खुदा के रास्ते पर चलना चाहते हैं, बादशाह में दाखिल होना चाहते हैं, या फिर हम गुनाह में रहकर जिंदगी गुजारना चाहते हैं। तब गुनाह में रहकर जिंदगी गुजारते हैं हमें पता है कि हमें किस तरह सजा मिल सकती है आसमान पर, or whether we are deceived by the devil and go to hell. और हम या तो बादशाह में दाखिल हो सकते हैं या तो हम उस आग की जलती भट्टी में डाले जाएंगे जो हमारे लिए हमेशा के लिए मौत है। जब हम उसमें मरेंगे बल्कि हम जिंदा रहकर उसमें हमेशा के लिए अज़ाब में दाखिल होंगे। The devil is full of hatred and wants to destroy people. और जो शैतान है हमेशा लोगों के लिए बुरा सोचता है, उनको बर्बाद करना चाहता है। While Jesus is full of love and wants all of us to be saved and to live with him forever in his kingdom. और जो खुदा यीशु मसीह से आप लोग सब जानते हैं कि वो हमसे बहुत प्यार करता है, उसने अपने लिए हमारी जान का फिदिया दे दिया और वो हमें बचाना चाहता है, हमें अपनी जिंदगी में दाखिल करना चाहता है।
So now I want to मतलब explain how the devil fell from heaven and what took place even in the creation of this world. और मैं आपसे स्टोरी को बयान करना चाहता हूँ कि किस तरह पुलिस इस दुनिया में आया, किस तरह उसने दुनिया में तमाम शरारतों को फैलाया। तो मैं आपसे आज स्टोरी बयान करना चाहता हूँ। All things were created for Jesus and by Jesus. और जितनी भी दुनिया की चीजें खुदा यीशु मसीह ने तख्लीक किया, उससे पैदा किया अपने हाथों से। And Jesus is our creator, along with God the Father and the Holy Spirit. और खुदावंद ही है जिसने तमाम चीजों को बनाया, रूह कुदस को पैदा किया और तमाम चीजें जो खुदावंद ने बनाई वो हमारे लिए बाबरकत है। And Jesus is our judge, and that's why it's so important that we know him as our Lord and Savior. और हम जैसे जानते हैं खुदावंद जो निजात दहिंदा है, हमारा बचाने वाला है, किस तरह उसने इस दुनिया में हमारे लिए जीव जीव काम किए। और सबसे बड़ी बात है उसने हमें बनाया। क्या आप खूबसूरत हैं? खुदावंद ने आपको खूबसूरत बनाया है। Because Jesus will not save everyone. तो खुदावंद ने हर किसी को नहीं बचाया। He will only save those who receive him and believe in his name. खुदावंद उन लोगों को बचाता है जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं। खुदावंद सिर्फ उनको ही बचाता है। And when we trust in Jesus, he gives us the right to become the children of God. और उसने हमें ये हक दिया है, उसने हमें ये हक दिया है कि हम खुदावंद के बेटे और बेटियां बने। क्या बेटे और बेटियां बनना चाहते हैं? In the beginning, God created the heavens and the earth. और शुरुआत में खुदावंद ने आसमान और जमीन को पैदा किया। And in the beginning was the Word. और खुदावंद का कलाम शुरू से ही इस दुनिया में जुम्बिश करता था। ऐसे हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही सारे मिलके बोले खुदा था। The Word was with God, and the Word was God. ऐसे हमने अभी पढ़ा, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। That is Jesus Christ being with the Father. और जो खुदावंद यीशु मसीह था, वो भी खुदावंद ही था। Before the beginning of time, God alone existed. और जो हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह जो खुदावंद था, वो शुरू से ही उसने आसमान ठीक किया और तभी दुनिया नहीं बनी हुई थी। सिर्फ खुदावंद था, खुदावंद के फरिश्ते वहां पर मौजूद थे। God is love, and that perfect love is eternal between the Father and the Son and the Holy Spirit. और जो खुदावंद है वो जो उसके अंदर मोहब्बत पाई जाती है। रूह कुदस हम जैसे देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह जब हम देखते हैं तो वो मोहब्बत का खुदा है, वो अपने लोगों से मोहब्बत रखता है। We don't know everything God has done before he created this universe. हम कुछ चीजें नहीं जानते जो खुदावंद ने इस दुनिया में बनाने से पहले की, हम उस बारे में हम तफसील से नहीं जानते। But we do know that in God's perfect plan, he created a place called heaven. हम ये नहीं सोच सकते कि खुदावंद ने किस तरह सोचा होगा इस दुनिया को बनाने से पहले, किस तरह डिजाइन किया होगा। ऐसे हम देखते हैं पेंटर्स होते हैं, उनकी जिंदगी में ये हुनर पाया जाता है, वो किस तरह हर चीज को डिजाइन करते हैं, बनाते हैं। And in heaven, God has his throne. इसी तरह खुदावंद ने जो आसमान को बनाया, आपके लिए बादशाही को तैयार किया। And from the throne of God, there actually comes two rivers. There is a river of water and there is a river of fire. और उसने एक दरिया को बनाया और वो जो दरिया था वो रूह कुदस की आग का दरिया उसने हमारे लिए बनाया है। जब हम खुदावंद के जरिए में आते हैं तो आप लोग कितने लोग ईमान रखते हैं खुदावंद अपनी आग को नाजिल करता है। There are streets of gold and great pearls, treasures in heaven.
और इस तरह खुदावंद के रास्ते जो हमारे लिए बनाए गए हैं खुदावंद की बादशाही के लिए, वो खुदावंद ने हमारे लिए बनाया है ताकि हम खुदावंद के हुक्मों पर चले। और जो बादशाही के रास्ते हैं खुदावंद यीशु मसीह आए, हम उस पे चलकर खुदावंद के पास जाने वाले बन सके। यहाँ पे हमारे लिए हमेशा की जिंदगी है। हमें खुदावंद के जलाल की जोरदार तालियां बजाएंगे। And God created living heavenly creatures. और खुदा ने हमारे The cherubim, the seraphim, and the angels. और खुदा ने जब इस दुनिया को बनाया तो खुदा ने इस दुनिया को बनाने के बाद बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी जानदार चीजों को तख्लीक किया। And there are living creatures in heaven that are covered in eyes. और खुदा ने जन्नत में उनको रखा जो खुदा ने सारी तख्लीक बनाई। There are horses of fire in heaven. और जन्नत में खुदा ने आग के जो थे वो घोड़े बना के वहां पे रखे थे। And there are great things that we have never seen. और उनके ऐसे पर बनाए थे जो हम दुनिया में आमतौर पर नहीं देख सकते। It seems from the Bible that some angels have wings and some angels don't have wings. और अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कुछ फरिश्ते जो खुदा के जन्नत में होते हैं उनमें से कुछ के खुदा ने विंग्स उनके पर बनाए थे लेकिन कुछ के नहीं थे। All that God created was good, and at that time there was no evil. और जो कुछ खुदा ने बनाया था वो सब अच्छा था और उस वक्त पे कोई भी बुराई, कोई शैतान की ताकत नहीं थी। There are three most important, or you could say most powerful angels mentioned in the Bible that we know about. बाइबल मुकद्दस में 3 सबसे ताकतवर फरिश्ते हैं जो हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं और उनको खास तौर पर मेंशन किया गया है। One was called Gabriel, and he is seen to be God's special messenger angel. एक जो फरिश्ता है उसका नाम जब्राइल है जो कि खुदा का खास फरिश्ता है जो कि किसी के पास कोई खुदा ने मैसेज पहुंचाने के लिए उसको रखा है। One was called Michael, and he is a mighty warrior angel. एक का नाम मिकाएल है जो कि खुदा की फौजों का सरदार है। And then there was Lucifer, which means the morning star, or the one who brings light. और एक का नाम लूसीफर है जिसका मतलब है जो रोशनी पहुंचाने वाला फरिश्ता है। At the beginning, these angels were perfect. There was no evil in them at the beginning. इन स्टार्ट में जब खुदा ने जन्नत को तख्लीक किया और जब ये फरिश्ते वहां पे थे तो तब कोई बुराई, कोई शैतानी ताकत नहीं थी और उसके बाद ही जो लूसीफर था वो शैतान बना। But what we need to understand is that there is a difference between being innocent and being holy. और जो चीज हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि एक आम इंसान का और एक रास्तबाज में फर्क होता है। The angels were in this perfect heavenly environment. जो फरिश्ते हैं वो एक खास एनवायरनमेंट में, एक खास जगह पर रखे जाते हैं जो कि जन्नत है। They were innocent, but to become holy, they would have to choose to obey God. जो वहाँ पे फरिश्ते हैं वो मुकद्दस फरिश्ते हैं जो हर वक्त खुदा की खिदमत में रहते हैं। और जो 3 फरिश्ते जो खास फरिश्ते थे, जब्राइल, लूसीफर और मिकाएल, वो खुदा के खास फरिश्ते हैं जो हर वक्त खुदा के हुजूर में खड़े रहते हैं। मिलके बोले आमीन। They would have to choose to walk in God's holiness. जो शैतान था ये उसका अपनी चॉइस थी कि वो क्या करेगा, वो खुदा के मुकद्दस रास्ते पे चलेगा या वो बुराई करेगा। 2 of the leading angels made the right choice by obeying God, walking in that light of God's holiness. जो 2 फरिश्ते थे जो जब्राइल और मिकाएल थे ये उनकी अपनी चॉइस थी कि वो उन्होंने खुदा को चूज किया और वो रास्तबाजी के रास्ते पे चले और रोशनी की तरफ गए। But one of the angels begins to turn away from God. और जो उनमें से एक फरिश्ता था जो लूसीफर था उसने खुदा को छोड़ दिया और उसने बुराई का रास्ता इख्तियार कर लिया। And that was the beginning of evil.
और ये बुराई की शुरुआत थी जब लूसीफर ने खुदा को छोड़ा और वो बुराई के रास्ते पे आ गया, तब वो दुनिया में आके लोगों को गुमराह करने लगा। Because rejecting God is the cause and the origin of sin. और खुदा को रिजेक्ट करना ये उसकी सबसे बड़ी पहला गुनाह था, जिसकी वजह से वो बुराई के रास्ते में आ गया। Now, all of the angels, and that would be millions, hundreds of millions, we don't know how many, but large number of angels, they also had to choose who they would follow. और बहुत सारे फरिश्ते थे और ये उनकी अपनी चॉइस थी कि वो किसको फॉलो करते। वो लूसीफर की तरफ, बुराई की तरफ जाते, या वो जिब्राइल और मिकाइल के साथ मिलकर यीशु मसीह की राह पर चलते। Would they be faithful and true to their Creator? ये उनकी अपनी चॉइस थी कि वो अपने तकलीफ करने वाले के साथ वफादार रहते या वो शैतान की तरह बुराई की रास्ते पे चलते। Would they be faithful and true to the King of Heaven, the Lord Jesus Christ? ये उनकी अपनी चॉइस थी कि वो खुदा को चुनते और हमेशा की जिंदगी में दाखिल होते और खुदा की बादशाही में रहते, या लूसीफर की तरह खुदा को छोड़कर बुराई के रास्ते में आ जाते। Or would they reject the love of God and become the fallen angels and the demons? और वो फरिश्ते जिन्होंने खुदा को रिजेक्ट किया था और जो लूसीफर के साथ आ गए थे, वो बुराई के रास्ते में चलने लगे। And it is this turning away from God that turns many of the beautiful angels into monsters and demons, foul creatures of darkness. और बहुत सारे खूबसूरत फरिश्ते जो पहले खुदा की बादशाही में खड़े रहते थे, बाद में वो लूसीफर के साथ आ गए और वो एक खतरनाक मॉन्स्टर बन गए। And those angels that did turn away from God, they were cast out of heaven. और जो फरिश्ते जिन्होंने खुदा को रिजेक्ट किया था, जिन्होंने खुदा की बादशाही को ठुकरा दिया था और लूसीफर के साथ आ गए थे, उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया। Because God will have no evil in his heavenly kingdom. क्योंकि खुदा के पास बुराई नहीं रह सकती, खुदा बुराई को अपने जन्नत में नहीं रख सकता था, इसलिए खुदा ने उन्हें जन्नत से निकाल दिया। God is light, and no darkness can remain in the fullness of his presence. खुदा रोशनी है और खुदा के पास कोई अंधेरा, कोई बुराई नहीं रह सकती। आए मिलके बोले आमीन। आमीन। It's turning away from God that made Lucifer become the devil. और जो फरिश्ते जिन्होंने खुदा को ठुकरा दिया था और लूसीफर के साथ आ गए थे, वो शैतान बन गए। He was an angel of light, but now he's corrupted that light, so his light is a deceptive counterfeit. जो लूसीफर था पहले वो एक रोशनी का फरिश्ता था, लेकिन जब उसने खुदा को ठुकरा दिया तो वो अंधेरे में आ गया और वो लोगों को गुमराह करने लगा। He had every opportunity to obey God, but instead he became filled with lies. लूसीफर था, उसके पास हर एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो खुदा को फॉलो करता, वो खुदा को ना ठुकराता और हमेशा रोशनी में रहता, लेकिन उसने खुदा को ठुकराकर अंधेरे को चुना। And he comes to steal, kill, and destroy. और फिर जब शैतान दुनिया में आया तो उसने लोगों को खुदा के रास्ते से चुराना, उन्हें भटकाना और गुमराह करना शुरू कर दिया। And the devil has no love in him, just murder. और जो शैतान है उसमें किसी तरह की कोई मोहब्बत नहीं है, वो नफरत से भरा हुआ है। Now, just as the angels were given the choice as to who they would follow, so God has given the human race the choice who we will follow. और जैसे खुदा ने जन्नत में अपने फरिश्तों को ये चॉइस दी थी कि वो किसको फॉलो करेंगे, वो अंधेरे की तरफ जाएंगे या रोशनी की तरफ जाएंगे, वैसे ही खुदा ने इस दुनिया में हमें इंसानों को भी ये चॉइस दी है कि हम खुदा को फॉलो करेंगे और रास्तबाजी के रास्ते पे जाएंगे, या हम शैतान को फॉलो करके हमेशा के अजाब में जाएंगे। The choice of following the Lord Jesus Christ, who has come to restore us to the path to heaven. ये हमारे पास एक चॉइस है कि हम यीशु मसीह को फॉलो करें, जो हमारे लिए इस दुनिया में आया, जिसने हमें निजात दी। Or the devil, whose path will take people down into hell. और ये भी हमारी चॉइस है कि हम खुदा को छोड़ के उस शैतान को फॉलो करें, जो अजाब में डाला जाएगा, और उसके जो उसको फॉलो करते हैं, जो उसके फॉलोअर्स हैं, वो भी उसके साथ कभी ना बुझने की आग में डाले जाएंगे। Now, knowing that we as human beings would also sin and become sinners, God has done something very special to provide for us the way of salvation.
और जो लोग हैं जो जब यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आए थे और जो गुमराही के रास्ते पे थे, खुदा ने उन लोगों को बचाने के लिए इस दुनिया में यीशु मसीह को भेजा। And that is why Jesus Christ came from heaven and he became a human being. और गुमराही लोगों को गुमराही के रास्ते से निकालने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि वो हमें निजात दे सके। He had to become a human being so that he could take our sin upon his own body. यीशु मसीह इस दुनिया में इंसान बनकर आए और उन्होंने दुख उठाया और उन्होंने हमारे सारे गुनाह अपने ऊपर ले लिया है। मिलके बोले आमीन। Taking the sin of the human race upon his own body and dying in our place, Jesus has taken our punishment. यीशु मसीह इस दुनिया में इंसान बनकर आए ताकि वो हमारे सब दुखों को अपने ऊपर ले सके और यीशु मसीह हमारे लिए मसलूब हुए ताकि वो हमें निजात दे सके। आए मिलके बोले आमीन। This is why Jesus Christ dying on the cross for us is the only thing that could save us from going to hell. और इसीलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि वो हमारे लिए सलीब पर मसलूब हो सके ताकि हम अजाब से बच सके। आए मिलके बोले आमीन। And Jesus took our punishment for our sin so that we could receive his righteousness. यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की सजा उठाई, वो हमारे लिए मसलूब हुआ, उसने हमारी निजात की खातिर दुख उठाया। And it is through the righteousness of Christ that we can go to heaven and live with God forever. यीशु मसीह हमारे लिए मसलूब हुए ताकि जो यीशु मसीह की रास्तबाजी थी हम उसमें चल सके और हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सके। The fallen angels have no excuse for their sin. जो फरिश्ते थे जिन्होंने लूसीफर को फॉलो किया और जिन्हें जन्नत से निकाल दिया गया, उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचता कि उन्होंने गुनाह क्यों किए और उन्होंने क्यों खुदा को छोड़ा। Because they saw God face to face and they dwelt in heaven. और उन्होंने खुदा को खुद देखा था अपनी आंखों से, लेकिन फिर भी उन्होंने खुदा को ठुकराकर शैतान को चुना। We as humans were not created in heaven and we were not in the fullness of God's glory. और हम वो इंसान हैं जो कि जन्नत में नहीं बनाए गए थे और हमने खुदा की हजूरी को अपनी आंखों से नहीं देखा। We were created here on earth. हम यहाँ पर बनाए गए थे इस दुनिया में। And we have not seen God face to face because of the sin of Adam and Eve. और हमने खुदा को अपनी आंखों से खुदा के जलाल को नहीं देखा जिसकी वजह से आदम और हवा का गुनाह जो उन्होंने जन्नत में किया। And Eve was deceived by the devil. और जो हवा थी उसने वो गुमराह हुई थी और उसने शैतान की वजह से, सांप की वजह से, जिसने उसे कहा था कि वो फल खा ले, उसकी वजह से वो गुमराही का शिकार हो गई थी। And Adam followed Eve instead of obeying God. और जो आदम था उसने भी हवा को फॉलो किया था, उसने भी खुदा के हुक्म को पीछे रखकर पहले हवा की बात मानी थी और उसने खुदा की नाफरमानी की थी। And then sin entered the world through Adam. और ये जो गुनाह था ये आदम के जरिए इस दुनिया में आया। The purpose for which Jesus came into the world was to restore what Adam had lost. और जो मेन वजह थी कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए वो ये थी कि ताकि वो जो आदम के जो गुनाह बाकी आदम में शुरू किया था, खुदा उस गुनाह को यीशु मसीह दुनिया में से खत्म कर सके। And Jesus would do that by destroying the works of the devil. और यीशु मसीह ने उस गुनाह को खत्म किया था शैतान के कामों को शिकस्त देकर। And establishing his kingdom here on earth in the hearts of his people. और यीशु मसीह ने अपने लोगों में आसमान की बादशाही को बिठाया था, उन्हें वो दिखाई थी कि अगर वो खुदा को चुनेंगे तो उन्हें हमेशा की जिंदगी मिल सकती है। मिलके बोले आमीन। Of course, to prepare the way for the first coming of Jesus Christ, God had raised up the nation of Israel for that purpose. और खुदा ने इज़राइल में से एक इंसान को चुना था जो कि आने वाली यानी कि यीशु मसीह का रास्ता तैयार कर सके। Then when Jesus Christ began his ministry, he called people to turn away from their sins and be baptized.
और फिर यीशु मसीह ने मुनादी शुरू की ताकि वो लोगों को गुमराही के रास्ते से निकालकर हमेशा की जिंदगी का वारिस बना सके। यीशु मसीह ने उन्हें बपतिस्मा दिया और उन्हें खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से मसा किया। आए मिलके बोले आमीन। And Jesus Christ was rescuing people from the kingdom of darkness. और यीशु मसीह ने उन लोगों को जो गुमराही के रास्ते में थे, जो अंधेरे में थे, उनकी जिंदगियों को बचाया। I'll just encourage you, if you've never been water baptized, I encourage you to get water baptized. Unite yourself to the death and resurrection of Jesus Christ through water baptism. और मैं आपको आज के दिन एनकरेज करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक पानी का बपतिस्मा नहीं लिया तो आपको चाहिए कि आप पानी का बपतिस्मा लें ताकि आप यीशु मसीह के साथ मसलूब हों और उसकी पाक रास्ते में, रास्तबाजी में शामिल हो सके। आए मिलके बोले आमीन। But it's Jesus Christ who comes to put the light of heaven into our hearts. यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि वो हमारे दिलों में रोशनी पैदा कर सके, उस गुमराही और उस अंधेरे को जो शैतान ने हमारी जिंदगियों में डाल दिया था उसको खत्म कर सके। So that on the inside of us, we know that we have peace with God, we know that our sins have been forgiven. और हम अपने अंदर अपने दिल में ये जानते हैं कि जो हमारे गुनाह हैं वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिए और यीशु मसीह ने हमें निजात दी है और हमें अंधेरे के रास्ते से निकाला है। मिलके बोले आमीन। And that through faith in Jesus Christ, we belong to His kingdom, the kingdom of heaven. और अगर हमने बपतिस्मा लिया और हम यीशु मसीह के साथ मसलूब हुए हैं तो हम ये जानते हैं कि हम रास्तबाजी के रास्ते पर हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं। मिलके बोले आमीन। So Jesus began to call people to follow Him. Jesus would say, "Come, follow me." यीशु मसीह आज भी लोगों को अपनी तरफ बुलाता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाऊंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें रास्तबाजी के रास्ते पर लेकर चलूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खुदा बाप से मिलाऊंगा। And that is because Jesus Christ is the light of heaven, bringing that light of God's kingdom here on earth. और ये सब यीशु मसीह हमारे लिए इसलिए कर रहा है क्योंकि यीशु मसीह रोशनी है, वो हमें अंधेरे से बचाना चाहता है, वो हमें हमेशा की आग से बचाना चाहता है, वो हमें अजाब से बचाना चाहता है। मिलके बोले आमीन। Jesus Christ is the King of heaven, and really to go to heaven, you have to please the King. यीशु मसीह जो कि बादशाह है, जो बादशाहों का बादशाह है, जो हमेशा की जिंदगी में हमें लेके जाना चाहता है, वो चाहता है कि हम भी उसकी बादशाही में उसके हुजूर खड़े हों। मिलके बोले आमीन। So Jesus Christ does the wonderful work of salvation inside our hearts. यीशु मसीह ने निजात का एक बहुत आला काम हमारे दिलों में किया है। उसने हमारे दिलों में से अंधेरे को निकालकर हमेशा की निजात हमारे दिलों में भर दी है। मिलके बोले आमीन। So Jesus performs wonderful miracles and wonderful signs to demonstrate the power of His kingdom. यीशु मसीह ने बहुत सारे मौजज़ात किए, उसने बहुत सारे निशान दिखाए उन लोगों को जो गुमराही के रास्ते पर थे, उनको बचाने के लिए और उनको ये बताने के लिए कि यीशु मसीह खुदा की तरफ से भेजे गए हैं ताकि उन्हें निजात दे सके। मिलके बोले आमीन। But to defeat the devil, Jesus Christ would have to do His most wonderful and special miracle. और शैतान को शिकस्त देने के लिए जब यीशु मसीह दुनिया में आए तो यीशु मसीह ने वो सबसे आला काम किया जिससे वो शैतान को शिकस्त दे। He would have to take the sins of the world upon His own body. He would have to die for us. यीशु मसीह ने हमारे सारे गुनाह, शैतान को शिकस्त देने के लिए हमारे सारे गुनाह अपने ऊपर लिए, अपने जिस्म पर, अपने बदन पर लिए ताकि वो हमारी खातिर मर सके, वो मसलूब हो सके और हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सके। आए मिलके बोले आमीन। And then Jesus would have to rise from the dead. और जो यीशु मसीह है उसका मतलब है वो जो मुर्दों में से जी उठा है। मिलके बोले आमीन। The resurrection of Jesus Christ from the dead is the greatest miracle of all. This is what conquers the devil. यीशु मसीह का जो सबसे बड़ा मौजज़ा था वो ये था कि वो खुद मुर्दों में से जी उठा था। वो बहुत सारे लोगों के सामने सलीब पर मसलूब हुआ था, उसने दुख उठाए थे, लेकिन उसने शैतान को शिकस्त दी थी। यीशु मसीह ने मौत को शिकस्त दी थी और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। मिलके बोले आमीन। Because the wages of sin or the punishment of sin is death.
और जो गुनाह की सजा मौत है, खुदा ने तमाम दिल गुनाह अपने अपने ऊपर ले लिए ताकि वो मसलूब हो हमारे लिए हमेशा की जिंदगी को बनाने वाला बन सके। And we are all born under that curse of death. और हम गुनाह की तारीख की जो मौत है हम उससे बच सके, उसमें पैदा ना होने वाले बन सके, बल्कि हम जो खुदा जो नूर है उसमें पैदा होने वाले बन सके और खुदा की बादशाह में दाखिल होने वाले बन सके। And the devil was holding that power of death until Jesus Christ rose from the dead and conquered the devil. और जब जो शैतान है वो हमेशा चाहता है कि लोग जो है मौत के रास्ते पर चले, गुनाह के रास्ते पर चले, और वो उनको मौत देना चाहता है। जब गुनाह में आ जाते हैं तो शैतान का तमाम मंसूबा होता है, असल में कलाम में सीधा जो शैतान है लोगों पर इल्जाम लगाता है, जो हमें इसीलिए चाहिए कि हम शैतान के रास्ते से हटकर खुदा जो बादशाहों का बादशाह है, जो हमेशा की जिंदगी देता है, उसके रास्ते पर चलने वाले बन सके। You are blessed that Jesus has called you. आप बरकत हैं, खुदा यीशु मसीह ने आपको अपने पास बुलाया है। अब मिलकर खुदा के जलाल की जोरदार तालियां बुलाएंगे। That Jesus has shown you the path to heaven. खुदा यीशु मसीह ने आपको खुदा की बादशाही मुहैया की है। जब खुदा के लोग उसके रास्तों पर चलते हैं, उसके हुक्मों पर मानते हैं, तो उनके लिए खुदा ने आसमान पर एक बड़ी ज़ियाफत और खुदा ने बड़ी खूबसूरत बादशाही आपके लिए तैयार की है। Jesus Christ is called the stairway to heaven and also the gate into heaven. और खुदा ने आपके लिए बहुत खूबसूरत दरवाजे, खुदा ने आपकी तकलीफ की है, वो आसमान के दरवाजे हैं जो आपके लिए तब खुलेंगे जब खुदा की बादशाही आपकी जिंदगी के अंदर दाखिल होगी, आप खुदा का अपना निजात दहिंदा कबूल करेंगे। Jesus said, I am the way, the truth, and the life. और खुदा यीशु मसीह ने कहा, मैं रास्ता हूँ जिसमें सच्चाई और हमेशा की जिंदगी है। No one comes to the Father except through me, says Jesus. और कोई भी बाप के पास मेरे बगैर नहीं जा सकता। After his resurrection, Jesus appeared to his followers, and then Jesus Christ ascended back to heaven. और खुदा यीशु मसीह अपनी मौत के बाद, जी उठने के बाद अपने लोगों पर, अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ और उसके बाद उनके देखते ही देखते आसमान पर अपने बाप के पास चला गया। And Jesus is seated at the right hand of the Father. और वो खुदा की दाहिने हाथ जाकर बैठ गया। And God has promised that all his enemies, including the devil, will be made a footstool for his feet. और वो उसने ये बात कही, जितने भी शैतान और शैतान की फौजें हैं वो उनके पांवों तले कुचल देगा। And Jesus Christ has given the promise that he will return with all his angels and heavenly glory. और खुदा यीशु मसीह ने अपने लोगों से वादा किया, ऐसे वो पहले इस दुनिया में आया, वो फिर आएगा अपने तमाम फरिश्तों के साथ हमें लेने के लिए। मिलके बोले आमीन। And Jesus will judge all nations, and he will separate the people, the righteous from the wicked. और वो दुनिया की अदालत करेगा और वो जो लोग जो तारीफ के रास्ते पर चलते हैं और जो अच्छे रास्ते पर चलते हैं उनको सेपरेट कर देगा, उनको अलग कर देगा। But Jesus said that he would not come back until the gospel of the kingdom has been preached to all nations. किसी ने ये भी बोला कि जब मैं तब तक नहीं आऊंगा जब तक खुदा का कलाम दुनिया के कोने तक ना पहुंच जाए। Because there must be people from every tribe, every language, every people group who believe in the Lord Jesus Christ and are saved. जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी जुबान में आपस में बात करते हैं, किसी भी कौम से ताल्लुक करते हैं, उनके लिए जरूरी है खुदा के कलाम पर ईमान लाए, खुदा उनको लेने के लिए इस दुनिया में आने वाला बन सके। So our job as servants of the Lord Jesus Christ is to preach the gospel to all people. और इसलिए खुदा ने अपने खादमों को मुहैया किया ताकि वो खुदा के कलाम के मुनाद दुनिया तक पहुंचाने वाले बन सके। And when Jesus Christ returns to judge the world, there will also be an angel that comes down from heaven. और जब खुदा यीशु मसीह दुनिया में अदालत करने के लिए आएगा, उसके तमाम फरिश्ते भी ज़मीन पर आएंगे। And this angel will hold the key to the abyss and a great chain.
और जो खुदावंद के फरिश्ते हैं उनके पास ये चाबी है, इसलिए वसीला से हम खुदावंद के वो जो बादशाही के दरवाजे हैं उन तक हम पहुंच सकते हैं। And this angel will bind the devil with the chain and throw the devil into the abyss. ऐसे हम बादशाह के 20वें बाप में से पढ़ते हैं, फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह घड़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने अज़दा यानी पुराने साम को जो And the devil और will शैतान be locked up 1000 बरस for के लिए बांधा 1,000 years. और उसे 1000 बरस के लिए बांधा। हम देखते हैं, हमने बादशाह के 20वें बाप में से ये पढ़ा है कि किस तरह खुदावंद का फरिश्ता जमीन पर उतरा और उसने जो साम को जंजीरों से बांधा। During that time, Jesus Christ will rule and reign upon the earth from the city of Jerusalem. और ये गुलाम यीशु मसीह जब यरूशलेम में आए, And there will be no devil's influence during that time, so it will be a wonderful time of peace. Jesus is the Prince of Peace. और जब गुलाम यीशु मसीह आएगा, जो बादशाहों का बादशाह है, जो सुकून का शहजादा है, जब इस दुनिया में आएगा तो उसकी वजह से में सुकून और इत्मीनान, और तब तो वहाँ पे कोई दुख नहीं होगा, बस खुदावंद यीशु मसीह और उसके बेटे और बेटियां होंगे। हमने खुदावंद के जलाल की जोरदार तारीफ करें। But even after that, we are warned that the devil will be released for a short time before the devil goes to his eternal punishment. बेशक ये जो शैतान है, वो इब्लीस से थोड़े वक्त के लिए खोला भी जाएगा, लेकिन याद रखिएगा मेरे और आपकी खातिर कि आज हम यही सीख रहे हैं कि किस तरह से यीशु मसीह इब्लीस पर फतह पाएगा, किस तरह से वो शिकस्त खाएगा। यानी शैतान बेशक थोड़ी देर के लिए खोला जाएगा, लेकिन बड़े सालों के लिए, बड़ी देर के लिए वो बांध भी दिया जाएगा, वो कैद में जाएगा। मेरे और आपकी खातिर जोरदार तालियां बजाइएगा। हालेलुया। सारे मिलकर जोरदार तालियां बजाइएगा खुदा के लिए और एंजल के लिए। शाबाश खुदा का धन्यवाद। And it's because all people ultimately have to choose, do they follow God or the devil? मेरे अजीजों, याद रखिएगा, ये सारी बातें किनके लिए हैं? उनके लिए हैं जो खुदा के नाम से कहलाते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दी, जिन्होंने खुदावंद को चुन लिया है। खुदावंद उनके लिए इब्लीस के साथ ऐसा करेगा। Just as today we are making our choice, and after death comes the judgment. मेरे अजीजों, आज हमारे पास जो है ये जो कीमती मौका है, जिसमें हमें ये जानने की जरूरत है कि हमने क्या खुदा यीशु मसीह के रास्ते को चुना है, ताकि हमारे लिए खुदा यीशु मसीह ऐसा करे। And this is why I encourage every Christian to be the faithful Christian and the true Christian. और मेरे अजीजों, मैं इसीलिए खुदा के कलाम में से आपको जो है ये उभारना चाहता हूं कि क्या हकीकत में हम ऐसे मसीह हैं जो ईमानदार मसीह हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां खुदावंद को दी है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए, खुदा के ऐसे लोगों के लिए ऐसे अजीम काम होने को है। बोले आमीन। Do not let the devil have any place in your heart. मेरे अजीजों, अगर आप ये चाहते हैं अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से में, अपने दिल में इब्लीस को जगह ना दीजिए, बल्कि खुदावंद को जगह दीजिए। हालेलुया। जो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, बल्कि इब्लीस पर भी हमारे लिए फतह पा सकता है, क्योंकि वो फतहमंद खुदा है। But let your heart be filled with the light and the love of Jesus Christ. तो हमें क्या करने की जरूरत है? अपनी जिंदगी को, अपने दिल को खुदा यीशु मसीह के नूर से और रोशनी से मुनव्वर करने की जरूरत है। अपनी जिंदगी में, अपने दिल में, अपनी जान में खुदा यीशु मसीह को जो है जगह देने की जरूरत है। And Jesus is working mightily in all nations. मेरे अजीजों, जो हमारा खुदावंद है, जो हमेशा से तमाम दुनिया के लिए अजीम काम करता है, वो यकीनन आपके लिए, जिन्होंने अपनी जिंदगी में खुदावंद को मौका दिया है, दर्जा दिया है, ले लिया है, खुदावंद उनके लिए भी कसरत के काम करेगा। जितने लोग ईमान रखते हैं सारे बोल दीजिए आमीन। Unfortunately, the devil is also working in the nations. बेशक शैतान भी है। अब सब जानते हैं कि वो मैंने आपको बताया भी था, सिखाया भी था कि कितना पुराना सांप है ना, कितनी पुरानी उम्र वाला है। बेशक वो भी काम कर रहा है, लेकिन जो काम खुदावंद हमारे लिए करेगा वो सबसे अजीम और जलाली है। हालेलुया। अपना दाएं हाथ उठाकर बोले हालेलुया। But all nations, they have their choice. Just as we have our choice,
and we say we make the right choice, we follow Jesus. अब ये हमें चूज करने वाली चॉइस है कि हम खुदावंद को जो है जगह देना चाहते हैं, खुदावंद को मौका देना चाहते हैं, या इब्लीस को मौका देना चाहते हैं जो हमें फंसाएगा, जो हमें बर्बाद करेगा। इसके बरक्स जब खुदावंद हमारी जिंदगी में आएगा तो वो अपने लोगों को छुड़ाएगा। हालेलुया, बोले हालेलुया। अच्छा, एक बात करना, एक्सक्यूज मी ब्रदर, मैं वहां पर बैठा था, मैं वहां पर पीछे भी गया, मैं वहां पर भी बैठा। Now going to have a time of prayer, and we are just going to call upon the mighty name of Jesus. हालेलुया। चले इसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन चले आइए, जो वक्त है हमने सीखा है कि खुदा हम कैसे अपने लोगों को इब्लीस पर पता देगा, कैसे इब्लीस आएगा। आइए हम जो है कुछ वक्त दुआ में गुजारते हैं, सब अपने कदमों पर खड़े हो जाए। हालेलुया। Thank you, Lord Jesus, for every person here today. खुदा बाप में हर एक के लिए जो तेरी हजूरी में झुका है और तेरे साथ खड़े हो जाए। हालेलुया। सब जल्दी से कि खुदा के कलाम का, जिन्होंने तेरे कलाम को सुना है, मैं खुदा आसमान से इनके लिए इस तेरी हजूरी में बरकत की दुआ चाहता हूँ। दोनों हाथों को खोल लीजिए, नहीं चला दीजिए। I have talked about how the devil fell from heaven. बेशक इब्लीस जो है अपने तौर पर बड़ा अभी हंगामी है या हालात को खराब कर देना चाहता है, लेकिन हम तुझ पर ईमान रखते हैं कि तू हालात को कायम करने वाला खुदा है। But what the devil has lost, and even what Adam has lost, is fully restored through Jesus Christ our Savior. हालेलुया। बेशक ये जैसा भी है, इसने बहुत सी जिंदगियों को बर्बाद किया है, लेकिन खुदावंद तू जो जिंदगी का रास्ता है, निजात का रास्ता है, अपने लोगों को पता से बढ़कर गलबा बख्शेगा। And I thank you that whoever walks on the path that Jesus Christ gives us, that is the path to heaven. ये सारी उम्मीद, ये सारी बहाली, ये बादशाह की उम्मीद जो हमें मिली है खुदावंद, हम इसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। हमारा भाई जिंदा खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। My prayer is that every Christian will be the true Christian and the faithful Christian. मेरी ये दुआ उन तमाम लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी जिंदगी खुदावंद को दी है या अभी खुदावंद को दे रहे हैं, जो ईमानदार हैं, जो खुदावंद में जो सच्चे मसीह हैं, इन सबों के लिए बरकत की दुआ है। And we will not give the devil any place in our hearts. मेरे अजीजों, मैं ये दुआ करता हूँ कि आपकी जिंदगी के किसी भी हिस्से में, आपके दिल में, आपकी जान में पुलिस जगह ना बनाना चाहिए, बल्कि खुदावंद आपकी जिंदगी में जगह हो। But we will be very serious in our walk with God and the call of God upon our lives. हमारी जिंदगी में हम बेहद सीरियस हो खुदावंद के साथ चलने में, खुदावंद के साथ रहने में, खुदावंद ने पढ़ने में। हालेलुया। दुआ कीजिए, बड़ी खूबसूरत दुआ है। And the Bible says that to be saved, we must confess that Jesus Christ is Lord. मेरे से हमारी जिंदगी में ये बात होनी चाहिए, अगर हम निजात पाना चाहते हैं, शिफा पाना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं, तो इस बात पर ईमान रखें, खुदा यीशु मसीह ही निजात दहिंदा खुदा है। हालेलुया। And we must believe in our hearts that Jesus Christ has risen from the dead. हालेलुया। हम इस बात पर ईमान रखें, वो खुदा यीशु मसीह जो हमारे लिए हुआ, जिसने हमारे लिए अपनी जान का नजराना दिया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, वो हमारी जिंदगी में हमारी जिंदगी का हिस्सा हो। हालेलुया। And that is why I want to lead every one of us just in a fresh confession of faith. हालेलुया। इसी बड़ी बात में मैं तमाम के लिए जो तेरी हुजूरी में आए, जिन्होंने अपने दोनों हाथों को खोला, अपने दोनों हाथ को खोले, इनके लिए बड़ी बरकतों की दुआ चाहता हूँ कि ये तुझे अपनी जिंदगी का खास हिस्सा बना ले, इनकी जिंदगी का बड़ा अहम हिस्सा खुदावंद तू हो। हालेलुया। And I want you to repeat these words, to speak out these words after my translator has translated them into your language. हालेलुया। मैं इस बात को, जो मेरा पैगाम है, जो मेरी दुआ है, जो मेरा मैसेज है, मैं इस बात पर उम्मीद रखूंगा कि जो ट्रांसलेट कर रहे हैं, ये आपके साथ इन बातों को, जिंदगी की बातों को, पता की बातों को दोहराते रहे और ये काम हमारी जिंदगी में चलता रहे। हालेलुया। हमने दाया तो पाकर बोले हालेलुया। हालेलुया। So let's all say these words together. आइए मिलकर ये अल्फाज दोहराएंगे सारे मिलकर। Jesus is Lord. खुदावंद यीशु खुदा है।
Jesus is my Lord. यीशु मसीह मेरा खुदा है। सारे मिलके बोलेंगे। देखिए ऐसे मैं आपके लिए आपने रिपीट करना है। यीशु मसीह मेरा खुदा है। यीशु मसीह मेरा खुदा है। Jesus is my Savior. यीशु मसीह मेरा निजात दहिंदा है। आपके पास बात नहीं आ रही। हालेलुया। Jesus is my path to heaven. यीशु मसीह वो रास्ता है जो मुझे आसमान की तरफ लेकर जाएगा। वो रास्ता है जो मुझे आसमान की तरफ लेकर जाए। Jesus loves me. यीशु मसीह मुझसे मोहब्बत करता है। मुझसे मोहब्बत करता है। I receive the love of God. मैं यीशु खुदा की मोहब्बत को अपनी जिंदगी में रिसीव करता हूँ। I will follow Jesus all the days of my life. मैं अपनी जिंदगी के हर एक हिस्से में बोले अपनी जिंदगी के हर एक हिस्से में खुदावंद को दर्जा दूंगा। खुदावंद को दर्जा दूंगा। Thank you for my place in heaven. मैं शुक्रगुजार हूँ। सारे बोले मैं शुक्रगुजार हूँ इस खूबसूरत हिस्से के लिए, इस खूबसूरत जगह के लिए तो खुदा ने मुझे आसमान पर बख्श दिया है। बोले हालेलुया। हालेलुया। I praise God for my salvation. मैं शुक्र करता हूँ शुक्र करता हूँ अपनी निजात के लिए अपनी निजात के जो खुदावंद यीशु है। लिए। In Jesus' wonderful name we pray. Amen. यीशु का नाम जो सब नामों से आला है उसके नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। सारे प्रदायों को खाकर बोले आमीन। आमीन। ठीक है, जोरदार तालियां खुदा के नाम पे बजाते हैं। Thank you and God bless you. Thank you so much for your lovely time, precious time. Before I saw you, the many time of the many peoples, and one time I'm sitting with my brother, and that time I asked you to share the word of God with our people. So God gave us a beautiful time with you, like a family. And right now you are the share of the word of God with our people, with our church. This is actually a family. We are a family, soul servant of Christ. So praise God, God is using us today. Amen. Amen. Thank you so much. And God bless you, Lord. God is you. I saw your beautiful wife. This from India or the other place? She is Fiji Indian. Oh, okay. Praise the Lord. The beautiful picture I saw, and God bless you, Lord, my dear brother. Thank you. God bless you. Thank you so much, and God bless you, Lord. Our prayer and our love is always with you. We love you, brother. So the तालियां बजा दीजिएगा।